वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आपका भी टारगेट है 2026 में किसी भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करना, फिर चाहे वो आपका एग्ज़ाम उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग का हो, पीपी मेट हो या फिर किसी भी स्टेट का बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हो, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके PYQs MCQs जो बार बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं, एग्जामिनर के फेवरेट हैं, हर बार आपको हर पेपर में देखने को मिल जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जा करके सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। और मेरे साथ में अपना कॉपी पेन ले लो, अपने आंसर्स को मार्क भी करते चलो ताकि आपको पता लग पाए कि आपका आज का स्कोर कितना बना है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने इंग्लिश ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs PYQs जो आपसे हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा एंटोनियम्स के बारे में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें आपने बेनोवोलेंट का एंटोनियम फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं काइंड, जेनरस, मेलोवोलेंट और कंपैशनेट। तो फटाफट से बताओ कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है और उसके पीछे का रीज़न क्या है। ठीक है, तो बताओ बेनोवोलेंट का एंटोनियम क्या होने वाला है। एंटोनियम का मतलब होता है कि अपोजिट वर्ड्स। ठीक है, मतलब जो भी आपको वर्ड दिया है उसकी जो भी मीनिंग है उससे आप अपोजिट वाला ढूंढ के बताओ कि कौन सा होगा। ठीक है, तो बेनोवोलेंट का आपका अपोजिट वर्ड यहाँ पे कौन सा होगा, बोलो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मेलोवोलेंट। देखो बच्चों, बेनोवोलेंट का मतलब होता है काइंड। ठीक है, मतलब दयालु इस तरीके से। ठीक है, वही मेलोवोलेंट का मतलब होता है कि एविल इंटेंशन रखने वाला, मतलब बुरे इरादे रखने वाला। मतलब एक इंसान ऐसा है जो बहुत दयालु है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, अच्छे काम करता है। एक पर्सन ऐसा है जो सबके लिए गलत इरादे रखता है, ऐसी गलत इंटेंशन से सबको हार्म पहुंचाना चाहता है, नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसे बोलते हैं मेलोवोलेंट। ठीक है, आपका ये बेनोवोलेंट का एग्जैक्ट अपोजिट वर्ड है। ठीक है, देखो इंग्लिश में ऐसा होता है कि बहुत बार ना कि आपके जो क्वेश्चंस है ना वो भी बहुत बार एज इट इज़ आ जाते हैं और काफ़ी बार ऐसा होता है कि ग्रामर बस थोड़ी सी मतलब इधर उधर हो जाती है, नाम राधा की जगह श्याम इस तरीके से चेंज हो जाते हैं, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सेम वही लगता है। ठीक है, तो इसलिए ये मत सोचना कि दीदी आप जो पढ़ा रही हो क्या ये सेम क्वेश्चन आएगा। देखो सेम लैंग्वेज आएगी नहीं आएगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट ज़रूर आएगा, एंटोनियम ज़रूर आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्कैरसिटी का, आपसे एंटोनियम पूछा गया है। ठीक है, एक वर्ड दिया गया आपको स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी हो जाना किसी चीज़ की। ठीक है, कोई चीज़ कम हो जाना। आपके ऑप्शंस हैं डेफिशिएंसी, शॉर्टेज, प्लेंटी और लैक। अब बताओ कि स्कैरसिटी का एंटोनियम क्या होगा, बोलो। एक आपसे बोला गया किसी चीज़ की कमी हो चुकी है, ठीक है, स्कैरसिटी हो गई है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा। ऑप्शन नंबर सी, प्लेंटी। ठीक है, स्कैरसिटी का मतलब है इनसफिशिएंट, कोई चीज़ कम है, शॉर्टेज हो चुकी है उसकी। प्लेंटी का मतलब है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है, अबेंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द एंटोनियम ऑफ एक्सपैंड। एक्सपैंड मतलब बढ़ाना किसी चीज़ को, ठीक है, ज़्यादा करना। तो उसका एंटोनियम पूछा गया आपसे। आपके ऑप्शन है एक्सटेंड, एनलार्ज, कॉन्ट्रैक्ट और इंक्रीज। बोलो क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस। सी, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक्सपेंड का मतलब है कोई चीज़ बड़ी हो जाना, लार्ज हो जाना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कोई चीज़ श्रिंक हो जाना, सिकुड़ जाना। ठीक है, छोटी हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चूज द एंटोनियम ऑफ ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मतलब है कि जिसके आर पार आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट का आपसे एंटोनियम पूछा गया है, इसका अपोजिट वर्ड पूछा गया है। आपके ऑप्शन है क्लियर, विजिबल, ल्यूसिड और ओपेक। बोलो क्या होगा करेक्ट आंसर। ट्रांसपेरेंट का पूछा गया है, लगाओ यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट, अपना दिमाग लगाओ। करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी, ओपेक। ठीक है, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो अलाउ करती है जिससे लाइट पास हो सकती है। ठीक है, मतलब आर पार निकल सकती है। ओपेक का मतलब है कि लाइट आर पार नहीं निकलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द एंटोनियम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनियम बताओ, ये पूछा गया है। आपके ऑप्शन है होपफुल, पॉजिटिव, पेसिमिस्टिक और कॉन्फिडेंट। ये तो ना ऐसे मतलब आपको हर दूसरे एग्जाम में ये वाला जो एंटोनियम है ना ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे रखे ही ऐसे वाले हैं, PYQs टाइप रखे हैं जो आपसे ऐसे पूछ लिए जाते हैं किसी भी एग्जाम में। ठीक है, PYQs टाइप आपके यहाँ पे क्वेश्चन हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी,
पेसिमिस्टिक, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है कि एक्सपेक्टिंग गुड आउटकम, मतलब जैसे आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हो, इतनी मेहनत से अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, तो आप ये सोच रहे हो कि हाँ मुझे एक अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छी रैंक आएगी मेरी और मुझे एक सीट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको ऑप्टिमिस्टिक सोच, यानी कि आप सोचते हो कि एक्सपेक्ट करते हो, इरादा करते हो कि मुझे कुछ अच्छा गुड यहाँ से आउटकम मिलने वाला है, ठीक है। पैसिमिस्टिक का है कि मतलब सोचना कि बुरा ही होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। एक्सपेक्टेड बैड आउटकम, मतलब ये सोचना कि अरे नहीं बहुत कंपटीशन है, मेरा तो सिलेबस नहीं हुआ है, कितने बच्चे कोचिंग वाले आएंगे, कितने सारे मतलब वहाँ पे से वो होंगे जिन्होंने बहुत बार पढ़ रखा होगा सिलेबस, तो मेरा तो कहाँ होगा, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, इतने सारे बच्चे देने वाले हैं पेपर, ये सब सोचना, मतलब बुरा बुरा बैड बैड सोचना, निगेटिव सोचना, उसे बोलते हैं पैसिमिस्टिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिनोनियम्स पे। बच्चों सिनोनियम्स का मतलब होता है कि आपको जो वर्ड दिया गया है उसका जो मीनिंग है और जो आपसे पूछे जा रहे हैं ऑप्शंस में उनका मीनिंग भी सेम होगा, ठीक है। समझ में आया? सिनोनियम का मतलब है पर्यायवाची शब्द, एंटोनियम्स का मतलब है विलोम शब्द। आप समझ में आ गया होगा, आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। तो आपसे पूछा गया कैंडिडेट का सिनोनियम क्या होगा। आपके ऑप्शन है ऑनेस्ट, सीक्रेटिव, केयरलेस और प्राउड। बताओ क्या होगा कैंडिडेट का? करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए ऑनेस्ट, ठीक है। कैंडिडेट का मतलब होता है ट्रूथफुल, सच्चा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब घुमा फिरा के ऐसा शुगर कोटिंग ना करने वाला इंसान, सीधे अपनी साफ साफ बात को रखने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का पूछा गया आपसे सिनोनियम। आपके ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग, डेलिकेट, टफ और फर्म। बोलो क्या होगा? फ्रेजाइल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ ना जो बहुत इजीली टूट सकती है, ब्रेक हो सकती है, नाजुक है, ठीक है। नाजुक बोलते हैं, फ्रेजाइल है बहुत। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी डेलिकेट, ठीक है। फ्रेजाइल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो आसानी से टूट सकती है, डैमेज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबंडेंट का आपसे सिनोनियम पूछा गया है, ठीक है। आपके ऑप्शन है स्कैर्स, रेयर, प्लेंटीफुल और लिमिटेड। अबंडेंट का मैंने अभी मीनिंग बताया है, तो अब ये गलत नहीं होना चाहिए। बोलो अबंडेंट का क्या होगा सिनोनियम? ऑप्शन नंबर सी प्लेंटीफुल, ठीक है। अबंडेंट का मतलब है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटीज़ में है, उसे बोलते हैं अबंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रैपिड। रैपिड का सिनोनियम पूछा गया है। आपके ऑप्शन है स्लो, स्विफ्ट, लेजी और डिलेड। बोलो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी स्विफ्ट, ठीक है। रैपिड का मतलब है तुरंत, फटाफट से, क्विकली कोई चीज़ जल्दी जल्दी से हो जाना, ठीक है। और एक चीज़ और है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आपको चीज़ें यहाँ पे अच्छी लग रही हैं, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करा करो। कमेंट करने में कंजूसी मत करा करो और वीडियोस को लाइक भी करा करो, ठीक है। एक लाइक से, आपका जो एक लाइक है ना वो बहुत मोटिवेशन देता है, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक करा करो, प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करा करो, क्योंकि यहाँ पर आपकी दीदी आपको सब कुछ बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंशिएंट, ठीक है। एंशिएंट मतलब होता है पुराने ज़माना, प्राचीन वाली चीज़ें, ठीक है। तो इसका सिनोनियम पूछा गया। आपके ऑप्शन है मॉडर्न, न्यू, हिस्टोरिक और कंटेम्प्रेरी। बच्चों जब भी एंटोनियम सिनोनियम में क्वेश्चन करोगे तो पढ़ लेना वो पूछ क्या रहा है। एंटोनियम पूछ रहा है उस वर्ड का सिनोनियम, गलती मत करके आना, क्योंकि अगर उसने आपसे सिनोनियम पूछा है ना तो वो ऑप्शन में आपको एंटोनियम भी देगा उसका, ताकि आप फटाफट से सिली मिस्टेक करो और आपका आंसर गलत हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हिस्टोरिक, ठीक है। अब मॉडर्न था, अगर वो आपसे एंटोनियम पूछता तो आप मॉडर्न पे यहाँ पे टिक करते, लेकिन आपसे सिनोनियम पूछा गया तो आप हिस्टोरिक पे टिक करोगे, ठीक है। तो एंशिएंट का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो बहुत पुरानी है, ठीक है। हिस्टोरिक का मतलब भी होता है कि कोई चीज़ बहुत प्राचीन काल की है, ठीक है। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है आइटम से। आइटम से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। आपका यहाँ पूछा गया है कि अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मीन, ठीक है। मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एक आइटम है, इसका मतलब क्या होगा ये पूछा गया है। आपके ऑप्शन है अ विजिबल रिवॉर्ड, सॉरी। नेक्स्ट है आपका समथिंग गुड दैट सीम बैड इनिशियली, अ डिवाइन गिफ्ट और हिडन एनिमी। बोलो क्या होगा इसका मतलब? अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, करेक्ट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर बी, समथिंग गुड दैट सीम बैड इनिशियली, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपको स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि अरे ये तो बड़ी ख़राब है, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो गया, लेकिन उसके पीछे रीज़न था, ठीक है। और फिर बाद में जब वो रीज़न आपके सामने आया तब आपको लगा कि नहीं ये तो मेरे साथ में अच्छा हुआ, ठीक है। तो उसे बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ठीक है। सपोज कर लो कोई ऐसे स्टूडेंट है जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। उनका टारगेट है कि उन्हें एम्स दिल्ली क्रैक करना है। अब उनका नीट का पेपर अच्छा नहीं हो पाया, ठीक है, वैसे अच्छा हो सबका, लेकिन अगर इन केस नहीं हो पाया तो उनको लगेगा कि छी मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मैं तो मतलब पढ़ ही नहीं पा रही हूँ, मैं कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पा रही हूँ। पर हो सकता है मे बी उस बच्चे की जो वो मेहनत नीट के लिए थी, वो एम्स का पेपर दे, उत्तराखंड का दे या फिर किसी भी स्टेट का दे पेपर, और उसका वहाँ पे वो टॉपर बन जाए, उसको वहाँ पे टॉप नर्सिंग कॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो हो सकता है ना कि आपको जो स्टार्टिंग में लग रहा हो कि ये मतलब मेरे साथ बुरा हुआ है, लेकिन वो बाद में आपके लिए एज अ ब्लेसिंग ही सामने आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट डज हिट द नेल ऑन द हेड मीन, ठीक है, सर पे मतलब नेल मारना। अब सच में मारने वाला नहीं है, ये कहावत है, ठीक है। तो यहाँ बताओ आपके ऑप्शंस क्या होंगे, स्ट्राइक विथ फोर्स, मेक अ मिस्टेक, से एग्जैक्टली दैट राइट थिंग और स्टार्ट अ फाइट। बोलो करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, से एग्जैक्टली द राइट थिंग, मतलब जो सही है वही बोला, ठीक है, उसे बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड, इट मीन्स प्रिसाइजली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है। आपके ऑप्शन है एट नाइट, वेरी फ्रिक्वेंटली, वेरी रेयरली और एवरी मंथ। बोलो करेक्ट आंसर क्या बनेगा। ऑप्शन नंबर सी, वेरी रेयरली, ठीक है। ब्लू चांद, ब्लू मून मतलब बहुत कभी कभी, ठीक है, मतलब ऐसे आपको हर रोज या हर वीक आपको देखने को वो चीज़ नहीं मिल रही है, कभी कभी वो चीज़ हो रही है, तो बोलोगे वंस इन अ ब्लू मून। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द ब्रेक द आइस मीन, ठीक है, मतलब ये नहीं है कि आइस को तोड़ दो, ब्रेक द आइस कहावत है। आपके ऑप्शन है डैमेज समथिंग, बीइंग अ कन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग एंड इन अ फ्रेंडशिप और फील कोल्ड। बोलो करेक्ट आंसर क्या बनेगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बिगिन अ कन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग, ठीक है, मतलब एक सोशल सेटिंग है, वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर रहे हो। या फिर इस आइटम का मतलब हो सकता है कि रिमूविंग इनिशियल ऑकवर्डनेस। सपोज कर लो कोई आप कहीं पे गए, ठीक है, आपका नया नया एडमिशन हुआ है कॉलेज में, आपको रूममेट अलॉट हो गया कि हाँ ये आपका रूममेट है। अब आप क्या कर रहे हो, आप ऐसे ना शांत बैठे हो, आप सोच रहे हो कि वो स्टार्ट करे बात, वो सोच रहा है कि आप स्टार्ट करो। तो जो इनिशियल स्टार्टिंग करेगा ना, जो वो ऑकवर्डनेस है ना, उसको रिमूव करने के लिए, तो इसका मतलब वही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स, ठीक है, आपके ऑप्शन है वेस्ट रिसोर्सेज, वर्क लेट इनटू द नाइट, स्टार्ट अ फायर और स्लीप लेट। बोलो करेक्ट आंसर क्या बनेगा। ऑप्शन नंबर बी, वर्क लेट इनटू द नाइट, ठीक है, मतलब देर रात तक काम करना, देर रात तक पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस के हैं, ठीक है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका क्वेश्चन है अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, ठीक है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो मैनकाइंड को प्यार करता है। आपके ऑप्शन है मिज़ैंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट, लिंग्विस्ट और ऑप्टिमिस्टिक। बोलो क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है, फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है एक पर्सन जो ह्यूमैनिटी को, सबको लव करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, मतलब एक कोई भाषण था बिना तैयारी के दे दिया, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं लेक्चर, डिबेट, एक्सटेम्पोर और मोनोलॉग। बोलो करेक्ट आंसर क्या बनेगा। ऑप्शन नंबर सी, एक्सटेम्पोर, ठीक है, एक्सटेम्पोर का मतलब होता है स्पोकन विदाउट प्रायर प्रेपरेशन, ठीक है, मतलब बिना तैयारी करे बोल देना कोई चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन हु कैन नॉट रीड और राइट, एक ऐसा इंसान जो लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं लिटरेट, स्कॉलर, एजुकेटेड और इलिटरेट। करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इलिटरेट, ठीक है, मतलब जो लिख भी नहीं सकता, पढ़ भी नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेज, मतलब ऐसा पर्सन जिसको बहुत सारी भाषाएं आती हैं। आपके ऑप्शंस हैं लिंग्विस्ट, पॉलीग्लोट, ओरेटर और नोवाइस। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा। ऑप्शन नंबर बी, पॉलीग्लोट, ठीक है, पॉलीग्लोट का मतलब होता है कि इसे बहुत सारी भाषाएं आती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, मतलब जहाँ पे बुक्स रखी जाती हैं। आपके ऑप्शंस हैं म्यूजियम, गैलरी, लाइब्रेरी और आर्काइव। तो ये गलत नहीं होना चाहिए, करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, लाइब्रेरी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सेशन प्रैक्टिस करने में मज़ा आया होगा। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब भी कर देना। कहीं पे कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।